Hello and welcome students, welcome to our EVS session, and today is our day 2 of part 2 of our EVS session. So students, take out page number 83, take pencil in your hand and tick the hard words. Students, in previous session we learned about direction and subdirection. What is direction? What is our four main direction? Yes, it is east, west, south and north. And we learn about subdirections. Now today we are going to study a simple map. देखो पेज नंबर 83 पर आपको एक मैप दिया है, वो अब हम स्टडी करेंगे. यूज द कंपास रोज मेड अर्लियर टू रीड द मैप गिवन बिलो. कंपास रोज मतलब क्या था स्टूडेंट्स? मैंने बोला था आपको डायरेक्शन और सब डायरेक्शन बुक पर ड्रॉ करना. तो कंपास रोज आप अगर यहाँ पर यूज करो तो कंपास रोज ड्रॉ करना मतलब एक कार्ड शीट ले लो, कार्ड शीट के ऊपर छोटा सा कंपास रोज ड्रॉ करो. कंपास रोज ड्रॉ करो मतलब कार्ड शीट लो, कार्ड शीट के ऊपर ये सारी डायरेक्शंस, छोटा कार्ड शीट लो और कार्ड शीट के ऊपर ये सारी डायरेक्शंस ड्रॉ करो. आपको उस कंपास रोज का यूज करना है और देखना है. प्लेस द रोज ऑन बीड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट दैट आर सिचुएटेड अलोंग द मेन डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन. रिपीट दिस एक्टिविटी फॉर अदर डिस्ट्रिक्ट्स. क्या करना है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया है स्टूडेंट्स? यहाँ पर मैप दिया है, बराबर. महाराष्ट्र स्टेट का मैप दिया है, सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट का दिया है. आपको उस कंपास रोज को यहाँ पर रखना है और कौन से डायरेक्शन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ रहा है वो आपको बताना है. इस तरह से आप अलग अलग स्टेट के साथ भी कर सकते हो. जैसे महाराष्ट्र के लिए हम कर रहे हो, आप गुजरात स्टेट या फिर जो भी है मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उस स्टेट के लिए कर सकते हो. यहाँ पर क्या करना है? आपको उसको रखना है, उस कंपास रोज को रखना है और डायरेक्शन और सब डायरेक्शन में कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो देखना है. सपोज यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, ड्रॉ कर लेती हूँ. देखो यहाँ पर मैप में ऑलरेडी आपको दिया है, दिस इज नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट. सपोज मैंने यहाँ पर इस तरह से ऐसे ड्रॉ कर लिया. ओके, यहाँ पर ड्रॉ कर लिया. सो दिस इज यस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड इट इज वेस्ट. और ये सब डायरेक्शन होंगे, है ना. सो नेक्स्ट इज आपको क्या करना है? अब हमारा जो डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है स्टूडेंट्स? यस, नासिक डिस्ट्रिक्ट. तो कहाँ आ रहा है नासिक डिस्ट्रिक्ट? नासिक डिस्ट्रिक्ट यहाँ आ रहा है. और ये वाली कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ वेस्ट. मतलब हम कौन से इसमें, हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन से इसमें सिचुएटेड है? नॉर्थ वेस्ट में. जैसे कि और आप देखोगे पुणे कहाँ पर है? साउथ वेस्ट में. ठाणे कहाँ है? वेस्ट में. लातूर कहाँ है? साउथ ईस्ट में. तो इस तरह से आपको उसको प्लेस करना है और स्टडी करना है. ऐसा आप दूसरे स्टेट को भी स्टडी कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट इज प्लेस इन आवर सराउंडिंग आर ऑफन लोकेटेड एट सब डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर. अगर हमारे सराउंडिंग में देखा जाए स्टूडेंट्स, तो जो विलेजेस है, सिटीज है, ये एक दूसरे के बाजू में होके भी बहुत दूर होते हैं. दीज प्लेस आर ऑल्सो लार्ज इन साइज. ये प्लेस कैसी होती है? लार्ज होती है. अब जैसे मालेगांव है ना, मालेगांव और चांदवड़. मालेगांव छोटा प्लेस है क्या? नहीं, मालेगांव बहुत लार्ज है साइज में. Maps are comparatively quite small, therefore the distance between the places has to be shown in a very limited space on the map. लेकिन मैप्स पर जो शो करते हैं सिटी, टाउन, जो भी है ना, विलेजेस, वो कैसे शो करते हैं? छोटे छोटे शो करते हैं, लेकिन उनके बीच का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो बहुत बड़ा होता है. हमारे पास लिमिटेड स्पेस होने की वजह से मैप पर हम ये जो डिस्टेंस शो करते हैं वो बहुत छोटा शो करते हैं. अब देखो पेज नंबर 83 का मैप ही देख लो स्टूडेंट्स. अब देखो नासिक डिस्ट्रिक्ट जो है, नासिक डिस्ट्रिक्ट के पास ही क्या दिख रहा है? धुले. लेकिन नासिक से धुले डिस्टेंस कितना है? 100 से भी ज्यादा, 100 किलोमीटर से भी ज्यादा है. तो देखो स्टूडेंट्स, ये दिख तो रहा है पास, लेकिन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत लंबा होता है. नाउ व्हेन वी ड्रॉ pictures of houses, mountains and people, we draw them to fit the size of the paper we are drawing on. हम कोई भी सिंबल शो करते हैं मैप पर, है ना. कोई भी सिंबल, जैसे हाउस है, फोर्ट है, तो ये सिंबल्स हम
शो करते हैं, छोटे छोटे सिंबल क्या करते हैं हम शो करते हैं मैप में। क्यों? क्योंकि जो भी मैप रीड कर रहा है, जो पर्सन मैप रीड कर रहा है, उसे इजीली समझ में आना चाहिए कि कौन से प्लेस पर पोर्ट, कौन से प्लेस पर एयरपोर्ट है, कौन से प्लेस पर फोर्ट है, कौन से प्लेस पर हॉस्पिटल है। While drawing a map, the distance between two places on the ground has to be shown in such a way that it fits the paper. और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, चाहे वो सिटी हो विलेज है, ऐसे शो करते हैं कि जो मैप रीड कर रहा है उसे इजीली समझ में आना चाहिए कि डिस्टेंस कितना दूर है कितना नहीं। द डिस्टेंस ऑन द मैप इज प्रोपोर्शनेट टू द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। मतलब मैप पर जो डिस्टेंस बताया है उसका प्रोपोर्शनेट डिस्टेंस हम मैप पर शो करते हैं। मैप पर छोटा दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में डिस्टेंस बड़ा होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ पिक्चर गिवन हियर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पिक्चर दिया है, उसकी हेल्प से हम समझ लें। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, देखो ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का पूरा डिस्टेंस कितना दिया है, 30 मीटर दिया है। लेकिन ये जो मैन है ना, ये इसने ड्रॉ की है फिगर बिल्डिंग की, लेकिन कितनी ड्रॉ की है, 30 सेंटीमीटर। मतलब 30 मीटर का 30 सेंटीमीटर में कन्वर्जन कर लिया। अब 30 मीटर का अगर वो ड्रॉ करेगा इतना बड़ा पिक्चर, तो इतना बड़ा पेज उसके पास है ही नहीं कि इतना बड़ा 30 मीटर मेजरमेंट लेके ड्रॉ करे। तो उसने क्या किया, 30 मीटर को कम इसमें कन्वर्ट कर लिया और 30 सेंटीमीटर की फिगर ड्रॉ की। मतलब देखो, जब पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं तब हम स्केल चेंज कर लेते हैं। एक्चुअल में उसकी स्केल अलग होती है, एक्चुअल में साइज उसकी अलग होती है, लेकिन हमें पेपर पर फिट बैठना चाहिए, इसीलिए हम उसकी साइज क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। नाउ यूज योर ब्रेन पावर। द डिस्टेंस बिटवीन रसिका एंड रेशमा हाउस इज 10 किलोमीटर। रेशमा और रसिका का हाउस जो है, सपोज ये रेशमा का हाउस है ना, या फिर रसिका का हाउस है, और ये जो है ये रेशमा का हाउस है। इन दोनों के घर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। आगे क्या है देखते हैं। द स्केल यूज्ड ऑन द मैप इज 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर बताया, मतलब 1 किलोमीटर डिस्टेंस का स्केल उन्होंने 1 सेंटीमीटर लिया है। तो ऑन द मैप व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन टू हाउसेस। अगर हमें मैप पर शो करना है तो हम क्या करेंगे, यस, अगर हमें मैप पर शो करना है तो 10 किलोमीटर मतलब क्या आएगा, 10 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर आएगा। मतलब शो करना है तो आपको ये जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर ड्रॉ करके शो करते आएगा। ओके, यूजिंग अ रूलर ड्रॉ द डिस्टेंस इन योर नोटबुक। उस रूलर का आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, 2 हाउस बनाने हैं, नेम्स देने हैं और इस तरह से 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, 10 सेंटीमीटर लिखना है और आपको इस तरह से राइट डाउन करना है। सो हियर हमारा लेसन खत्म हो चुका है। नाउ यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन हैव बीन डिटरमाइंड बाय मैन ऑन द बेसिस ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग द सन। दस नेचर कैन बी अवर गाइड। जो डायरेक्शंस और सब डायरेक्शंस है ये किससे पता चलता है हमें, मैन को मतलब हमें ह्यूमन बींग को किसके बेसिस पर, सूरज जहां से उगता है, जहां से सनराइज होता है और जहां से सनसेट होता है, उससे हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि कौन सी डायरेक्शन क्या है। देखो जैसे कि सन कहाँ से राइज होता है, ईस्ट से, और कहाँ सनसेट होता है, वेस्ट। तो ये 2 डायरेक्शन हमें मालूम है तो बाकी की 2 डायरेक्शन हम इजीली फाइंड आउट करेंगे, और जब चारों डायरेक्शन हमें मालूम है तो इजीली सब डायरेक्शन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें जब डायरेक्शन का पता मतलब डायरेक्शंस फाइंड आउट करने होते तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, नेचर क्या है, हमारा गाइड है। गाइड है मतलब नेचर हमें गाइड करता है, नेचर हमें शो करता है डायरेक्शंस। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो आपको ये हमेशा याद रखना है। सो ये लेसन में आपको डायरेक्शन और सब डायरेक्शंस को अच्छे से स्टडी करना है। यहाँ पर हमारा लेसन खत्म हो चुका है। नाउ today we are going to end our session. In next session we will meet with our new lesson. Till then, thank you students.